नमस्कार जी। मधु वशिष्ठा की कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। मेरी कहानियाँ आपको अच्छी लगती है यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। कृपया मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। इससे मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं और नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरित होती हूँ। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ यह मैंने मॉम्स प्रेसो के लिए लिखी थी और यह उसकी चर्चित कहानियों में से ही एक है। मेरी कहानी का शीर्षक है यह सब सामान दहेज का है। ड्राइंग रूम में घुसते ही शानदार करीने से सजा हुआ सोफ़ा, बड़ा सा म्यूज़िक सिस्टम वगैरह वगैरह उस सरकारी मकान को भी बड़ी शिद्दत से सजाया गया था। पूरी रसोई भी आधुनिक साजो सामान से घिरी हुई थी। रीना खुशी खुशी नीता और राघव को अपना घर दिखा रही थी। उसने अपने गहने भी इस तरह से पहने हुए थे मानो वह कोई गहनों की दुकान में सजा हुआ शो पीस हो। राजेश अपने ही घर में कुछ सिमटा सा पीछे सोफे पर बैठा था। साफ दिखाई दे रहा था कि उसे रीना का इस तरह से घर को दिखाना या ऐसा व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। राजेश और राघव यह दोनों म्यूनिसिपैलिटी के दफ्तर में क्लर्क की नौकरी करते थे और सरकारी मकान में रहते थे। यूं भी वह बचपन के ही दोस्त थे और उन दोनों का घर राजस्थान के एक गांव में था। दोनों की एक साथ सिलेक्शन होने के बाद वे दिल्ली शिफ्ट हो गए थे और उन्हें सरकारी आवास भी मिल गया था। राघव की शादी के बाद राजेश अक्सर शाम को अपना टिफ़िन न मंगवाकर नीता भाभी के हाथ का बना खाना खाने उनके घर ही चला जाता था। नीता भाभी का सरल व्यवहार और स्वभाव उसे बहुत अच्छा लगता था। शादी के बाद जब राजेश भी रीना के साथ खाना खाने के लिए नीता के घर आया तो नीता ने दोनों के लिए बहुत सारे पकवान बनाए जो कि दोनों को बहुत अच्छे लगे और उन्होंने भी अगले इतवार को दोनों को अपने घर आने का न्योता दिया। दफ्तर में राजेश ने राघव से 1,000 रुपये 2 दिन पहले ही यह कहकर उधार लिए थे कि सारे पैसे तो शादी में खर्च हो गए हैं, महीने के 5 दिन और चलाने हैं। हालांकि हंसते हुए राघव ने उससे पूछा भी था कि अभी से तुम इतना खर्च करोगे तो घर कैसे चलाओगे। लेकिन राघव को लग भी रहा था कि शादी में खर्चा हो गया होगा और इसे कोई ज़रूरत होगी, वरना अब से पहले तो ऐसा मौका कभी आया ही नहीं था। इस इतवार को जब दोनों राजेश के घर पहुंचे तो राघव का अंदाज़ा हो रहा था कि राजेश के पैसे आखिर जाते कहाँ हैं। लगातार चलता हुआ एसी, बाथरूम, रसोई, हर जगह लगे हुए गीज़र, माइक्रोवेव वगैरह, रीना के शाही शौक, ये सब अपनी एक अलग ही कहानी कह रहे थे। रीना ने उन दोनों के लिए चाय भी बहुत अच्छी क्रॉकरी में सर्व की थी। साथ में बहुत सा सामान भी रखा था। इसके साथ वह यह भी बताए जा रही थी कि उसके माता पिता बेहद अमीर हैं और यह सारा सामान उन्होंने उसे गिफ्ट किया है। वह सदा से सरकारी नौकरी वाला दामाद चाहते थे और यह सारा सामान उन्होंने उसको दहेज में दिया है। हालांकि राघव उस समय सिर्फ उसके गिफ्ट करे हुए सामान की मेंटेनेंस में राजेश का कितना खर्चा आ सकता है यही अनुमान लगा रहा था। चाय पीने के बाद जब रीना ने कहा खाना खाने के लिए हम लोग इकट्ठे ही गाड़ी में होटल चलेंगे, मेरे पापा ने मुझे गाड़ी भी गिफ्ट दी है, उसका मकसद सिर्फ गाड़ी को दिखाना था। लेकिन ऐसा सुनकर राजेश के चेहरे पर आए हुए भावों को देखकर राघव मुस्कुरा उठा और बोला, भाभी जी, मैं तो सिर्फ आप दोनों से प्रॉमिस करने के कारण आया हूँ, वरना मेरे तो पेट में रात भर बहुत दर्द रहा और इस कारण मेरी कुछ भी खाने की इच्छा ही नहीं है। ऐसा कहकर उसने नीता को भी चलने का इशारा किया और हाथ मिलाते हुए राजेश को हाथ पकड़कर नई शादी की मुबारकबाद दी और साथ में मानो सांत्वना भी दी हो। नीता हैरान सी राघव की ओर देखती हुई घर से बाहर निकल गई।
रास्ते में अपने स्कूटर पर आते हुए राघव ने नीता को बताया, राजेश के पास में पैसे तो हैं ही नहीं। वह जो मैंने इसे उधार दिए थे उसमें से कितने पैसे तो उसने चाय के साथ नाश्ते में ही खर्च करवा दिए। शुक्र है तुम्हें इतना दिखावा नहीं आता, वरना तो मेरा भी क्या हाल होता। अब तुम कहो कहाँ चले? चलो पहले तो सामने पार्क में घूम आते हैं और वहाँ से एक एक मसाला डोसा भी खा लेंगे। दोनों हंस पड़े। यह दिखावा बहुत ज़रूरी है क्या? और दहेज इसके बारे में तो आप मुझे कमेंट्स भी बतलाइए। धन्यवाद।